हरि की जय। जिंदगी निवासी भगवान की जय। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु जन नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुरदियो अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेट्यो नानक मन परगास। मन रे गयो न गुरु उपदेश, मन रे गयो न गुरु उपदेश। कहा भयो जो मूड मुडायो, कहा भयो जो मूड मुडायो, भगवो कीनो भेष। मन रे गयो न गुरु उपदेश। साच छाड़ के झूठे लाग्यो, साच छाड़ के झूठे लाग्यो, जन्म अकारत खोयो। कर पर पंच उदर निज निज पोख्यो, कर पर पंच उदर निज पोख्यो, पशु की नियाई सोयो। मन रे गहियो न गुरु उपदेश। राम भजन की गति नहीं जानी, राम भजन की गति नहीं जानी, माया हाथ बिकाना। उरझ रयो बिखियन संग बारा, उरझ रयो बिखियन संग बारा, नाम रतन बिसराना। मन रे गहियो न गुरु उपदेश। रयो चेतना चेत्यो गोविंद, रयो चेतना चेत्यो गोविंद, बिरथा औध सिरानी। कह नानक हरि बिरद पछानो, कह नानक हरि बिरद पछानो, भूले सदा परानी। मन रे गहियो न गुरु उपदेश, मन रे गहियो न गुरु उपदेश। गुरु साहिब के सिद्धांत को जानना तो अति कठिन है कि उन्होंने किस आधार पर यह वाणी उच्चारण की है, परंतु गुरु कृपा और महापुरुषों की संगत से जो अनुभव हुआ है सो पाठकों की सेवा में उपस्थित है। मन मनन करने वाली शक्ति जो हर शरीर में मन का काम करती है उसे हम मन कहते हैं। सो उस मन मनन करने वाले को गुरु साहिब संबोधित करते हैं कि ए मन, तूने गुरु के उपदेश, आज्ञा और वचन को तो धारण ना किया, पर मन मति अनुसार व्यर्थ काम करके सिर मूंड मुंडवा बैठा और भगवा वेश वस्त्र भी धारण कर दिया। सो इससे क्या हुआ? कुछ ना हुआ। तन को साधु कर लिया किंतु अपने को साधु ना बनाया और दुनिया को दिखाता फिरा कि दुनिया वाले मुझे साधु कहे। इससे अपने को भी धोखा दिया, दूसरों को। जैसे गंदा फल स्वयं तो गला सड़ा होता है, परंतु जो उसे खाता है वह भी बीमार होकर मृत्यु का मुख देखता है। श्री कबीर जी का वाक्य है, मूंड मुंडाए क्या हुआ, जो मन मूंडया न जाए, पीर पैगंबर ओलिया मन ही सबको खाए। मूंडना था मन को, बल्कि सिर मुंडवाने का तात्पर्य भी यही था कि यह संसार के त्याग का वेश है और यह चिन्ह है
कि यह साधु अब मन मूंदने में लग गया है। जैसे किसी को कपड़े सीते देखकर दर्जी कहा जाता है और चांदी सोने का काम देखकर सुनार कहा जाता है, बर्तन बनाते देखकर कुमार अथवा ठठार कहा जाता है, इसी प्रकार सिर मूंडे को देखकर साधु कहा जाता है। चूंकि वह साधना में लगा होगा, शरीर में उस तत्व आत्मदेव की खोज कर रहा होगा। अपने स्वरूप आत्मदेव को पाने के साधन का नाम ही साधुता है। किंतु साधारणतः देखने में आता है कि तन के साधु बहुत हैं और जो मन से साधु हैं उनको जानना भी कठिन है। जैसे चोर का भेद पाने के लिए उसका शागिर्द बन जाए तो आराम से वह चोरी सिखाकर सारा भेद अपने चेले को दे देता है। ठीक इसी प्रकार साधु को जानने के लिए भी उस आँख की आवश्यकता है जिससे शिष्य अनुचर बनने की जिज्ञासा उत्पन्न होकर हम साधु कहकर उससे सद्गुण प्राप्त करके कल्याण रूप हो सके। गुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी फरमाते हैं, देश दिखाए जगत को लोगन को वश कीन, अंधकाल काती कटे वास नरक में लीन। संसार को अपनी चतुराई ढोंग दिखाकर दुनिया को तो हम फंसा लेंगे, जैसे पक्षी को दाना दिखाकर फंदक पकड़कर जाल में जकड़ लेता है। पक्षी इस जाल को देखता है और फंस जाता है। ऐसे भेष वाले साधु को गुरु जी कहते हैं कि लोगों को ठगने वाला साधु अंत में नरकवासी होता है। इस पर श्री गुरु नानक देव जी की एक गाथा है। सयालकोट नगर में एक मुसलमान फकीर हमजा गोस रहता था, जो अपनी करनी और बंदगी से बड़ा सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसके पास वरदान अर्थात मुराद लेने आते थे। उसके अनेक चेले मलंग भी थे। सयालकोट के नवाब जो संतानहीन थे ने आकर प्रार्थना की, पीर साहिब कृपा करो ताकि हमारे घर लड़का हो जाए। सुरिद्धि सिद्धि वाला फकीर अपने ग्राहक को पाकर खुश होता है, क्योंकि वह वास्तविक मंजिल को न जानकर रिद्धि सिद्धियों में अटक अपनी दुकान पीरी फकीरी की बना बैठता है। जो ही नवाब ने सवाल किया तो वह पीर बोला, लड़का होगा, परंतु पहला लड़का मुझे देना होगा, मैं उसे अपना चेला बनाऊंगा। नवाब ने मान लिया। सो समय पाकर लड़का हो गया, फिर दूसरा लड़का भी हुआ। जब पहला लड़का कुछ बड़ा हो गया तो पीर ने मांग लिया। नवाब ने अहंकार पूर्वक कहा, देने वाला तो खुदा है, तू तो दिलाने वाला है, सो पुत्र के बदले धन जितना जी चाहे ले लो। किंतु ये हम कैसे सहन करें कि इतने बड़े घर की संतान फकीर होकर दर मांगे। अतः लड़का देने से इनकार कर दिया। इस पर पीर ने गुस्से में आकर कहा, आज से 40 दिन बाद अर्थात 41वें दिन यह तेरा सयालकोट शहर ही नष्ट कर दूंगा। हमजा गोस ने अपनी दरगाह के गुंबद में बैठकर उसे चारों ओर से बंद करवा दिया और अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि 40 दिन सूर्य मेरे आगे न आए अर्थात दिखाई न दे, तब नगर नष्ट हो। सो ऐसे साधन हट को अपनाकर बैठ गया। जब 2 दिन नगर नष्ट होने में शेष रह गए तो श्री गुरु नानक देव जी काबुल में बैठे सब कुछ जान गए कि यह फकीर अपनी कमाई नष्ट करने लगा है और खुदा की बनाई दुनिया को हानि पहुंचाने पर तुला है। तब गुरु जी ने बाले मर्दाने को कहा, भाई आजकल विधाता ने हमारी सेवा लगाई है, उस फकीर को सुधारना है। गुरुदेव 5 मिनट में काबुल से सियालकोट पहुँचे और वहाँ एक बेरी के वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। वह बेरी का पेड़ उस फकीर की कुटिया के बिल्कुल पास था। गुरु जी ने मर्दाने को भेजकर फकीर को संदेश भिजवाया कि फकीर दुनिया के भले के लिए संसार में आता है, इस बुराई को छोड़ दे। किंतु हमजा गोस ने एक न सुनी और चुपके से अपने साधन में लगा रहा। दूसरे दिन फिर गुरु जी ने मर्दाने को भेजा और फकीर को चमत्कार न दिखाने के लिए कहा, किंतु फकीर फिर भी निश्चिंत रहा। अंत में गुरु जी स्वयं उसकी कुटिया में गए और उस गुंबद को आंख भर कर देखा तो वह गुंबद 3 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा फट कर गिरा। तब सूर्य की किरण पीर के मुख पर पड़ी और उसकी समाधि भंग हो। फकीर मारे क्रोध के लाल लाल आंखें करके बोला, यह गुंबद किसने तोड़ा है? तो चेलों ने कहा, वे सामने गुरु नानक नाम के हिंदू फकीर खड़े हैं। हमजा गौस ने जान लिया कि वाली ये 2 जहां मेरे को ठीक मार्ग बताने आए हैं। तब वह नीचे उतरकर गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगी। फिर उसने अपने सभी शिष्यों से गुरु जी के चरण स्पर्श करवाए। तब गुरु नानक देव जी ने उन सबको सदुपदेश किया, संसार को ठगने वाला अथवा दुख देने वाला काम छोड़कर मालिक की प्राप्ति करो और संसार को भी सद्मार्ग दर्शाओ। आप भी उस खुदा के प्यारे बनो और दूसरों को भी प्रभु चरणों के आशिक बनाओ। इस प्रकार मानव जीवन को सफल करो। गुरुदेव ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत का भला। उस बेरी के पेड़ का नाम बाबे दी बेर पड़ गया।
बढ़ गया था। उस बेरी के लोग दर्शन करते रहे। पाकिस्तान बनने से पहले ये दास भी अनेक बार सियालकोट गया और वहाँ के गुरुद्वारे तथा बेरी के दर्शन किए। सो आज के श्लोक में गुरुजी ऐसे साधु फकीरों और उनके उपासकों को अपनी पवित्र वाणी द्वारा उपदेश करते हुए अगली पंक्ति में कहते हैं कि भाई, तूने सत्य को छोड़कर झूठे जग प्रपंच और हंगता ममता में आकर अपना जन्म ही व्यर्थ गंवा दिया है और फकीर कहलाकर उपकारहीन होते हुए उधर ही भरना सीखा और पशु के समान सोना सीखा। गुरुवाणी में ये वाक्य आया है, कबीर सोता क्या करे, उठ के ना जपयो मुरार, एक दिन सोना होएगा लांबे पैर पसार। सो गुरुजन महापुरुष कहते हैं कि राम नाम की गति महिमा को ना जानते हुए माया के आडंबर में लग गया है। राम भजन के प्रताप से अपना कल्याण और प्रभु दर्शन करने थे तथा सबका भला करके सबको सद्मार्ग पर लगाना था, परंतु इसके विपरीत देखा गया कि तू बावरा होकर विषयों में लिप्त हो गया और राम नाम रक्त रूप को निसार दिया। ऐसे रक्त को खोकर इसके बदले विषय खरीदे, अर्थात फकीरी रहस्य को पाकर भी संसार को वश करने के ढोंग रिद्धि सिद्धियों में अटक गया और लोग गवा बैठा। गुरु जी अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि तू इतना अचेत हो रहा है जो कि उस गोविंद प्रभु का तनिक चिंतन ही नहीं किया। उसका रहस्य यह है कि गोविंद जो मन इंद्रियों से परे की वस्तु है उसमें चित्त को नहीं लगाया तथा व्यर्थ ही आयु को गंवा दिया। अंत में गुरु जी उस अकाल पुरुष से प्रार्थना करते हैं कि यह दाता तू अपना विरुद्ध पहचान, यह प्राणी तो सदा भूलते आए हैं। आगे बढ़ना। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री